राजधानी दिल्ली में अखंड भारत से जुड़ा एक आयोजन होगा, एक जश्न मनाया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जश्न में वो पाकिस्तान भी शामिल होगा जो अखंड भारत के नाम से ही तिलमिला जाता है। यानी आज से 150 वर्ष पहले 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कोलकाता में हुई थी। उस समय भारत के जो तमाम पड़ोसी देश हैं, अब वो अखंड भारत का हिस्सा थे। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां तक कि म्यांमार और मालदीव भी, यह अखंड भारत का एक अभिन्न भाग थे। लिहाजा जो भारतीय मौसम विभाग है, उन्होंने इन सभी देशों को अपने 150 वर्ष पूरे होने वाले जश्न में भाग लेने के लिए न्योता दिया है। पाकिस्तान ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की ओर से अभी उत्तर आना बाकी है। और अनडिवाइडेड इंडिया में इंडिया ने इनवाइट कर लिया है पाकिस्तान को। कैन यू इमेजिन कि वो सेरेमनी जो कि इंडिया अब कंडक्ट करने जा रहा है, क्योंकि 150 इयर्स हो चुके हैं उसके मेट डिपार्टमेंट के। अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान बहुत टाइम से ये चीज़ का वेट कर रहा है कि इंडिया की तरफ से कुछ उसको इनविटेशन मिले, क्योंकि अब वो चीज़ नज़र आती है, पाकिस्तान की ऑफिशियल सी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आती है। क्योंकि अगर हम लोग थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी बात करें तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है और वो एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है कि किसी भी कीमत पर जो है वो इंडिया के साथ टर्म्स जो है वो बेहतर किए जा सकें और इंडिया को जो है वो अपनी कंट्री में इनवाइट किया जा सके। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो हम कहेंगे कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट उसके साथ साथ अगर हम लोग अभी ये एक मौका देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अभी कंडीशन इस तरह की है कि वो कोई भी जो चांस है वो गंवाना नहीं चाहता। भारत ने कई बार कोशिश की है, हमने देखा है कि वो पाकिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने की हर बार हमारी तरफ से कोई ना कोई गलती की गई। उसकी क्या वजह, हम जानबूझ के ऐसा करते हैं या इत्तेफाकन हो जाता है हमसे? इसका नाम रखा गया है अनडिवाइडेड इंडिया। एक तो आप बात ये याद रखिए कि इंडिया भारत जो भी सेरेमनी अपनी रखता है, एक तो ये कि उसका नाम बहुत यूनिक होता है। वो बड़े देखभाल के बड़े उससे जो है वो अपना नाम तलाश करते हैं और वो रखते हैं। और साथ ही होता ये है कि इसके अंदर वो जो उनका थीम होता है ना, नाम के साथ साथ जो थीम होता है, आप देखिएगा अभी जब वो बनाएंगे इसका सारा आपको नजर आएगा जिस तरीके से उन्होंने इसका एहतमाम करना है। तो आपको जैसे कि G20 समिट हुई थी, उसमें वो एक व्हील बनाया गया था, तो आपने देखा तो सब हैरान थे, पूरी दुनिया के लीडर्स आके पूछ रहे थे ये आपने क्या बनाया। तो ऐसा ही कुछ बना हुआ होगा और वो ये करने जा रहे हैं। इस मौके पे एक 150 रुपए का एक कॉइन भी इंडिया इशू कर रहा है और जो 26 जनवरी को उनका रिपब्लिक डे मनाने जा रहा है भारत, उस रिपब्लिक डे पे एक स्पेशल एक टैब्लो भी होगा इसी मीटरोलॉजी के हवाले से। बड़ा इवेंट है ये और ये भारत की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और मैं देखता हूँ कि इंडिया ने पिछले कई सालों में जब से इंडिया डिवाइड हुआ है, बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, लोगों को बुलाया, डिस्कशन हुई। से 4 वर्ष पहले जब मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के अलावा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर के गिलगिट और बाल्टिस्तान, जिसे पाकिस्तान अपने नॉर्दर्न एरियाज बोलता है, गिलगिट और बाल्टिस्तान का भी मौसम का हाल बताना शुरू किया था, तो उस समय इमरान खान सरकार का जो हाल था वो बेहाल हो गया था और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जाहिर की थी। लेकिन अब वही पाकिस्तान 150 साल पर अखंड भारत से जुड़े इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, उसका हिस्सा उसमें लेने के लिए ये सभी देश आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, डिफरेंट कंट्रीज को जो है वो यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो उसका पर्पज़ है, जो डिपार्टमेंट का आप कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी ड्यूटी है, उससे बहुत सारी जानों को जो है वो फ़ायदा हुआ है। अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली बताऊँ तो होपफुल नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि हर इवेंट को लेकर लोगों में एक बहुत ज़्यादा उत्साह आ जाती है, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी एक्साइटमेंट में आकर देना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडिया के जो रवैये में जो मुझे एक चेंज नज़र आया, जो लीडरशिप की रवैये में चेंज नज़र आया कि वो अपने स्टांस को लेकर बहुत क्लियर हैं। जो उन्होंने अपने रीजंस बताए हुए हैं, अगर वो चीज़ें नहीं पूरी हो रही और बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो सिर्फ वहाँ तक ही आप
आप कहें कि सीमित रहेंगे, उससे आगे आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो लेकिन समहाउ आई फील कि अगर इसी तरीके से आने वाले टाइम में जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हैं और पाकिस्तान अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है और साथ में आप कह लो कि वो थोड़े से जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करता है, तो फिर बेहतरी की आपको उम्मीद नज़र आती है। अदरवाइज़ मुझे ये नहीं लगता कि अगर ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान अटेंड करता भी है और उसके बाद पाकिस्तान की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं कि हम लोगों ने एक इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया है और तो जी बहुत बेहतरी आ रही है। क्योंकि मैंने नॉर्मली ना ये चीज़ देखी है पाकिस्तानी लोगों में कि हम लोग ना बड़ी जल्दी उस चीज़ पर आ जाते हैं, हम लोगों ने ये कर दिया है, देखो इंडिया नहीं आ रहा है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो बात ये कि आप कॉन्टेक्स्ट भी समझें। तो मुझे लगता है कि जब दोनों साइड के पक्ष आप सुनते हैं और समझते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं आपको मुझे लगता है बेहतर होती हैं। लेकिन क्या इंडिया ने इसको इनवाइट क्यों किया? तो इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, अगर आप हैरान हो रहे हैं। तो बात यह है कि इंडिया ने जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को जो है वो इनवाइट किया है। और इसके अंदर भारत की तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बांग्लादेश को, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सारा साउथ एशिया उन्होंने बुला लिया है। यानी देखिए, जो वो समझते हैं कि जो अनडिवाइडेड 150 साल पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो जितना रीजन, जितने कंट्रीज उसमें शामिल थे, यानी अगर आप वो 150 के बजाय 250 साल या उससे भी कुछ पीछे चले जाएं तो फिर तो वो आपको पता ही है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को बुला सकते हैं। तो लेकिन वो 150 तक ही पीछे गए हैं क्योंकि जो ये सेरेमनी है ऑब्वियसली ये 150 ईयर्स की है। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प न्यूज़ क्या है इससे भी ज्यादा, यानी ये तो है इंटरेस्टिंग न्यूज़, लेकिन इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया है। पाकिस्तान ने इंडिया का ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल्स जाएंगे इस सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। अब आप सोचें, यानी ध्यान नहीं दिया कि आप लोगों ने कि इसका नाम है अनडिवाइडेड इंडिया, अखंड भारत नहीं रखा। यही शुक्र कर लें कि उन्होंने इसका नाम अखंड, वैसे इसको देखें उर्दू और इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो अखंड भारत भी बन सकता है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं, ये तो चले वो बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी, इसलिए हम बात करें, वरना असल में सिलसिला ये है कि ये क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये उस वक्त से काम कर रहा है, ये वो टाइम था कि जब ये तमाम कंट्रीज एक ही इसमें शामिल थे, इनका कोई अलग अलग शनाख्त नहीं थी, इन कंट्रीज की कोई आइडेंटिटी नहीं थी क्योंकि ये कंट्रीज बने ही नहीं थे, बल्कि सिर्फ एक उस वक्त भारत ही था। तो इसलिए इसका नाम ये रखा गया और सबको बुलाई और इसलिए ये एक्सेप्टेंस भी आई है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसमें बांग्लादेश की तरफ से अभी एक्सेप्ट इसको नहीं किया गया। क्या बांग्लादेश को जो इनवाइट किया गया वो भी इसमें हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, या वो नहीं जाएंगे? ये बड़ी अजीब बात नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तान जा रहा है इंडिया कोई सेरेमनी अटेंड करने के लिए जबकि बांग्लादेश जो है वो नहीं जा रहा? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ा ही अजीब बात हो जाएगी? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये होगा क्या। लेकिन बांग्लादेश के ना जाने की एक और वजह भी बन सकती है, वो ये है कि बांग्लादेश तो ये कह रहा है ना, मोहम्मद यूनस साहब जो उनकी तो हुकूमत कह रही है कि हसीना को वापस करो। तो अगर वो शेख हसीना को वापस करने की बात कर रहे हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर वो कैसे जाएंगे? क्योंकि उनके जो लोग हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो ये कहेंगे, या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करो और आप वहाँ पे जाके चले गए, बैठ गए। तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। मैं ये समझती हूँ कि इंडिया ने, भारत ने ये इन तमाम कंट्रीज के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बना दी है। बड़ा एक ऐसा टाइम है कि अब सोच में पड़ गए। देखें, अब देखिए ना, अगर पाकिस्तान इसको ना जाता तो कहते कि भाई ये तो अनडिवाइडेड इंडिया इसलिए नाम है क्योंकि वो 150 साल की बात हो रही है, और अब जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर भी लोग तो बात करेंगे। अगर इंडिया से मिसाल के तौर पे हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं इंडिया के लिए, तो मुल्क का फ़ायदा है ना। मुल्क का फ़ायदा जो है इसका मतलब है कि पूरी कौम को फ़ायदा है। तो जब पूरी कौम को फ़ायदा होगा तो सियासतदानों के पास फिर कुछ होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, कुछ बताने के लिए होगा कि हमने ये किया, ये किया। हम शायद ये समझते रहे कि अमेरिका और यूरोप और चीन हमारी मदद करते रहेंगे और हम इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब भी रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो चीन भी हाथ से निकल रहा है, अमेरिका निकल चुका है, यूरोप भी कोई ख़ास नहीं डाल रहा हमें। तो अब हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन
फिर कुछ लोग कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, ऐसे बयानात दे देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि फिर वो एक मामला जो है वो बिगड़ जाता है। जी आरज़ू। लेकिन सर बात सिर्फ भारत की तो नहीं है, हमसे तो ईरान भी नाराज है, हमसे तो अफगानिस्तान भी नाराज है, चाइना भी अब नाराज हो गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हम कर ही रहे होंगे या दोहरा रहे होंगे, किसी गलती को रिपीट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से तमाम ही कंट्रीज नाराज हैं। अगर सिर्फ भारत की बात होती तो हम कह सकते थे हाँ जी वो क्योंकि हम इधर आ गए और हमने वो 1947 में अलग हो गए तो इसलिए वो नाराज है। लेकिन ईरान के साथ भी टेंशन है, अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, अब तो चाइना के साथ भी शुरू हो गई है। ये जो पॉलिसी मेकर्स है ये समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते? पॉलिसी मेकर्स असल में प्रोफेशनल्स नहीं है जो पॉलिसीज बनाते हैं, ख़ास तौर पे खारजा अमूर के हवाले से। और उनकी उतनी अक्ल नहीं है, वो विजन नहीं है, वो फार साइटेडनेस नहीं है कि वो देख सकें कि यार जो हम ये स्टेप लेने जा रहे हैं इसके क्या असरात होंगे। ये काम जो है बड़ा, ये डिप्लोमेसी एक बड़ा प्रोफेशनल एरिया है और इसमें उन लोगों का रोल होना चाहिए जो कि ये काम जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ वो लोग जिनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है डिप्लोमेसी के साथ, वो टर्म्स डिक्टेट करते हैं